Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss the question bank of IIT JEE, and the chapter name is rotational motion. मैं लास्ट क्लास आपको मैं 67 तक सोल्व किया था। आज मैं 68 से मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, क्या क्या कहता है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा है, इसलिए ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। ये 2012 में आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है कि लैम्डा इज मेड बाय रिमूविंग ए स्मॉल डिस्क ऑफ डायमीटर 2r। डिस्क का डायमीटर कितना है? 2r है। उसको क्या किया है? रिमूव कर दिया है फ्रॉम ए बिगर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड रेडियस 2r। ठीक है, यहां तक कहता है कि बिगर से उसको कट करके क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू O and P इज IO and IP। क्लियर है ना? यानी O से जो एक्सिस पास करेगा IP दिया है, और P से जो एक्सिस पास करेगा O से जो पास करेगा IO दिया हुआ है, और P से जो पास करेगा IP दिया हुआ है। कहता है कि बोथ दीज एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना। ये लैमिना का क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर है ना? द रेशियो ऑफ आईपी डिवाइडेड बाय लैमिना कहने का मतलब बहुत थिन होता है, थिकनेस नेग्लिजिबल। द रेशियो ऑफ आईपी टू द नियरेस्ट इंटीजर में इसको निकालना है। तो चलो ना, पहले आईओ के अक्रॉस निकाल ले रहा हूं, उसके बाद आईपी के अक्रॉस निकाल लूंगा। तो आईओ के अक्रॉस निकालने के लिए क्या करोगे? आईओ के अक्रॉस निकालने के लिए क्या मैंने बताया था कि पूरा में से कटिंग पार्ट को घटा देना है। पूरा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से कटिंग पार्ट का क्या कर देना है? घटा देना है। तो आप यहां पर ध्यान दो, इधर पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद I, और कटिंग पार्ट का ये जो कट किए हो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट घटा देना। क्लियर? तो यहां पर I कितना हो जाएगा? mr²/2। क्लियर? माइनस कटिंग पार्ट का। तो आप ऐसा करो ना, कटिंग पार्ट का पहले मास निकाल लो। तो कटिंग पार्ट का मास कैसे निकालोगे? देखो ना, पूरा डिस्क का एरिया कितना? πr²। इतना एरिया यूनिटरी मेथड से इतना एरिया का मास है m। तो डिस्क का ये 2r है रेडियस, इसका रेडियस कितना था? 2r। y into 2r का स्क्वायर, इतना एरिया का मास है m। तो 1 में कितना हो जाएगा? m/4πr² हो जाएगा ना? तो जो कटिंग किए हो r रेडियस का कटिंग किए हो, देखो ना, ये डायमीटर 2r है तो रेडियस इसका r होगा। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? πr²। तो इतना एरिया का मास कितना हो जाएगा? m/4πr² into πr²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं, यानी m/4 हो जाएगा। यानी जो कटिंग पार्ट का मास हो जाएगा उसको mc में मान ले रहा हूं, तो कटिंग पार्ट का मास m/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या लिखोगे? आईसी को कटिंग पार्ट का मास मैंने माना mc into r², बाय 2 ICM प्लस ma²। पहला इलेक्ट्रिक थ्योरम से यहां पर देखो ना, यही था ना। तो इस एक्सिस के बाद कितना हो जाएगा? mc into r²/2। तो इस एक्सिस के बाद निकालना होगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे कि नहीं? वही मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। तो इस एक्सिस के बाद दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन हो जाएगा r। तो mc into r²। क्लियर है? ये रहा C4 कटिंग। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो, mr²/2 माइनस इसका तो mc का तो m/4 हो जाएगा। तो m r² बाई 4 नीचे आएगा तो 8, यहाँ पर
एम आर स्क्वायर बाई 4। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 8। अब इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा ये 4 एम आर स्क्वायर अब माइनस 3 एम आर स्क्वायर ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 8। ओके क्लियर है ना? अब चलो उस एक्सिस के अबाउट निकालना जा रहा हूं। तो उस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले यहां पर ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो इस सेंटर से यहां का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। इसके बाद आईसीएम, इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। वेयर सेपरेशन बिटवीन द एक्सेस इज दिस। ओके ये लंबाई कितना हो जाएगा रूट अंडर ये 2r ये r तो 2r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मतलब रूट 5r हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है यहाँ तक? अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर निकाल दो क्या? चलो ना यहाँ है जगह। इसके बाद फाइंड करने के लिए आईपी इज इक्वल टू मेन में से घटाना होगा कटिंग पार्ट को। तो आई हो जाएगा इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा डिस्क का कितना हो जाएगा मेन यही ना होगा। इसके बाद पूरा तो इसके बाद होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 तो इसके बाद एम आर स्क्वायर बाई सॉरी 3/2 एम आर स्क्वायर होगा ना पहले एक्सिस थ्योरम से। एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सॉरी ज्यादा हो जाएगा जी सेपरेशन कितना है 2 ना है तो इसको ऐसा कर दो ना 3/2 एम आर स्क्वायर। तो आर के जगह यहाँ पर कितना पुट करना होगा रिप्लेस कर दोगे। अरे सरकमफ्रेंस के बाद यदि मान लो कि ये रेडियस आर होता है तो इसके बाद एम आर स्क्वायर बाई 2 है इसके बाद 3/2 एम आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको आर के जगह क्या पुट कर देना होगा केवल 2r। क्लियर? माइनस आईसी तो आईसी जो हो जाएगा इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम कटिंग पार्ट का ये एमसी हो गया ये कटिंग पार्ट का क्या हो गया एमसी तो एमसी इंटू क्या लिखोगे आर स्क्वायर तो रूट 5r का होल स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं? अब फर्दर इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 8 क्योंकि एमसी की जगह m/4 प्लस m/4 इंटू 5r स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 6 एम आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 तो यहाँ पर 1 यहाँ पर हो जाएगा 10 यानी 11 एम आर स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 8 6 48 48 में से 11 घटा दो कितना आ जाएगा 37 नहीं 48 में से 11 घटाओगे तो 37 आएगा तो ये 37 एम आर स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। क्लियर? अब ये दोनों का रेशियो फाइंड कर लो। कैलकुलेशन ठीक था ना? चलो ना निकाल करके देखो पहले कितना हो जाएगा आईपी बाई आईओ पूछ रहा है। हाँ आईपी बाई आईओ पूछ रहा है तो आईपी बाई आईओ कितना हो जाएगा आईपी हो जाएगा आपका 37 एम आर स्क्वायर बाई 8 37 एम आर स्क्वायर बाई 8 इससे भाग दोगे एम आर स्क्वायर बाई 8 तो ये 8 कैंसिल एम आर स्क्वायर भी कैंसिल तो 37
बाई ये 37 पूरा रहा है। कहीं लगता है मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक करना पड़ेगा। क्या था? चलो ना इसको चेक करो तो एक बार। टोटल आ रहा है 37, तो बहुत ज्यादा जा रहा है क्या? हाँ मिस्टेक हुआ ना यहाँ। हाँ ये कितना होगा? m² बाई 37। एक सेकेंड। हाँ देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। एक्चुअली 2r ना था, मैं ले लिया हूँ r। एक्चुअली कितना था? 2r। पूरा का हो जाएगा 2r ना, इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये हो जाएगा m इंटू 2r का होल स्क्वायर। पूरा किया 2r ना है, तो ये हो जाएगा 4mr²। तो ये 2mr² हटाना दीजिए इसको। ये हो जाएगा 2mr²। यहाँ पर ये वाला तो बात ठीक है। ये हो जाएगा 2mr²। 2mr²। अब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 8, यानी हो जाएगा 8 2 जा 60 mr²। -3 घट गया तो 13 आ जाएगा। 13 mr² बाई 8। ओके चलो अब डिवाइड करो। तो 13 mr² बाई 8, ये 13 हो जाएगा। क्लियर? 8 कैंसर। तो 37 बाई कितना? 30। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। ये कितना लगभग आएगा? 13 3 जा 39 नहीं, यानी अप्रॉक्स 3 के नजदीक आएगा। अगर लगभग 3 के क्या होगा? नजदीक होगा। ऐसे निकालोगे तो 13 2 जा 26। 26 और भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 26 1, ये हो जाएगा 1, फिर 10 कितना? 8 टाइम्स कट जाएगा, तो पूरा नहीं कटेगा। 104, तो ये हो जाएगा 6, फिर 0 नहीं, अप्रॉक्स 4। तो ये देखो ना, राउंडिंग अप करोगे तो क्या है? 5 से ज्यादा है तो अगला डिजिट 1 बढ़ जाएगा। तो नियरेस्ट किसका? 3 के करीब आएगा ना। इससे भी देखो ना, 33 या 39, 13 3 जा 39, तो 39 के करीब है कि नहीं? ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूं। कैसे कि ये पता चल गया ना। यहाँ पर देखो ना यार, हम mr²/2 ले लिए थे। यहाँ रेडियस कितना दिया हुआ है? 2r ना दिया हुआ है पूरा डिस्क का। क्लियर है? चलो इसको आप सिग्मा के टर्म में भी बना सकते हो, लेकिन उससे और लेंदी हो जाएगा। क्या ये सिग्मा ले गए? सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है? तो उसके टर्म में भी आप इसको निकाल सकते हो। अब यहाँ से ये मटेरियल मेथड से उसका कटिंग पार्ट का मास निकाल करके मैं डायरेक्ट निकाल दिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था कि इस तरह कट कर दिया गया था, तो इसके बाद रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, तो आप इसको हर हाल में क्या कर लेना? रेडी कर लेना। ये नीट में भी पूछता है और IIT में पूछता है, इसलिए तो कई बार हम समझा रहा हूँ आप लोग को कि नीट वाला जो स्टूडेंट हो, IIT का JEE मेंस वाला जरूर बनाओ। क्लियर है ना? टाइम है तो पूरा बना लो तो ज्यादा अच्छा। देखो जितने आप जो है IIT के हिसाब से यदि पढ़ लेते हो ना फिजिक्स, नीट वाले स्टूडेंट, तो उसको नीट में कोई याद ही नहीं रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि
प्रैक्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। कहता है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t बराबर 0 फ्रॉम a particle of mass m is projected at time t is equal to 0 from a point p on the ground with a speed v at an angle 45 degree to the horizontal like this। ऐसा like this projection velocity is v naught and angle of projection is 45 degree, okay, to the horizontal। Find the magnitude and direction of angular momentum of the particle about p at time t। तो t टाइम पर आपको जो है p के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ये p है, क्लियर है ना। कहां से p पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट आपको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, समझ गया। उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है, बहुत आसान है, क्लियर। चलो सबसे पहले करो क्या करो, टी का वैल्यू दे दिया, तो टी टाइम पर ये पार्टिकल जाएगा कहाँ, सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा, नहीं क्लियर है। टी टाइम पर पार्टिकल ये कहाँ पर जाएगा, तो क्या करो यहाँ पर, ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u बराबर ये मैग्नीट्यूड v नॉट, तो ये कंपोनेंट इधर लेना होगा, तो v नॉट cos 45 मतलब v नॉट बाई √2 एक इधर वाला, क्लियर। इधर वाला वेलोसिटी v नॉट sin 45, ये भी v नॉट बाई √2 हो जाएगा, नहीं तो यहां से u निकालोगे तो v नॉट बाई √2, आई कैप मान लेता हूं, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस, क्या प्रॉब्लम है, प्लस v नॉट √2 j कैप, क्लियर। और g का डायरेक्शन किधर होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे, यही g एक्सेलरेशन होगा g, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा g और नीचे हो जाएगा माइनस j कैप, ओके। अब यहाँ पर t टाइम पर वेलोसिटी निकालना हो तो वेक्टर फॉर्म में v बराबर क्या लिख सकते हो, u प्लस at। जब एरो नहीं दोगे तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए वैलिड होता है, एरो दे दिया तो ये टू डायमेंशनल के लिए भी वैलिड हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से u का वैल्यू कितना पुट करोगे, v नॉट बाई √2 आई कैप प्लस v नॉट बाई √2 j कैप माइनस g का वैल्यू 10 ले लो, या g के टर्म में ही रहने दो क्योंकि t g के टर्म में दिया हुआ है, तो g j कैप होगा ना इनटू t, तो v नॉट बाई g यही हो जाएगा, क्लियर। g कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v नॉट बाई √2 आई कैप प्लस v नॉट बाई √2 माइनस v नॉट हो जाएगा और ये j कैप कम हो जाएगा, क्लियर। ये आप v निकाल लिया, पार्टिकल का मास m तो मोमेंटम निकल गया, नहीं यानी p इज इक्वल टू mv आपको पता हो गया। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो t टाइम पर पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए शुरू में क्या था, t बराबर 0 पर डिस्टेंस भी 0, तो पोजीशन वेक्टर s बराबर यही पोजीशन वेक्टर दे देगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज ut, u कितना हो जाएगा, ये वाला v नॉट बाई √2 आई कैप प्लस v नॉट बाई √2 j कैप इनटू v नॉट बाई g प्लस हाफ एक जगह g माइनस j कैप हो जाएगा ना, g माइनस j कैप
इंटू टी स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व दिस वी नॉट, इसको अंदर गुना कर दो, कितना हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई रूट टू जी प्लस ये आई क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई रूट टू जी जे के, क्लियर, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक जी तो कैंसल, टू जी, बोलो लिख सकते हो ना, क्लियर है। अब इसको फर्दर लिखोगे तो वी नॉट का स्क्वायर बाई रूट टू जी आई कैप, और यहाँ पे जे कैप कॉमन कर लो, तो कितना हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर बाई रूट टू जी माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाई टू जी इंटू जे कैप, क्लियर। अब खुद समझो, आर निकल गया, भी निकल गया, तो पी निकल गया, एम भी नहीं, क्लियर। इसे मास से गुना कर दोगे तो मोमेंटम आ जाएगा। निकालना क्या था तुमको, एंगुलर मोमेंटम, नहीं फाइंड हो जाएगा क्या, पार्टिकल का मास एम दिया हुआ है, तब आर क्रॉस पी निकाल दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इसमें वी नॉट एम बाई रूट टू आई कैप प्लस एम वी नॉट बाई रूट टू माइनस वी नॉट इंटू एम इंटू जे कैप, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा दोस्तों आर क्रॉस पी। इसको फाइंड कर लो, दिखाएंगे आंसर। डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालना चाहता हो तो इस फॉर्म में निकाल लो, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज क्यू कैप, जो पहले वो पहले आर पर रखो, ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर बाई रूट टू जी, और ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर, छूट गया क्या, हाँ छूट गया, वी नॉट का स्क्वायर बाई रूट टू जी माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाई टू जी, ओके। ये जे का कोफिशिएंट हो गया, के वाला तो जीरो हो जाएगा। पी में देखो वही बात, एम वी नॉट बाई रूट टू, ये आ जाएगा एम वी नॉट बाई रूट टू माइनस एम वी नॉट, क्लियर, और ये जीरो, सोल्व कर दो। तो देखो ना, इसको यदि लेते हो आई वाला का तो जीरो माइनस जीरो, नहीं इसको लेते हो फिर भी जीरो माइनस जीरो, के वाला केवल बचेगा, तो के वाला केवल बचेगा तो डायरेक्शन हो जाएगा जेड एक्सिस के तरफ, नहीं के वाला बचेगा, इसको बंद करो, इसको बंद करो, लेफ्ट माइनस राइट। तो अब देखो क्या है, वी नॉट स्क्वायर बाई रूट टू जी इंटू एम वी नॉट बाई रूट टू माइनस एम वी नॉट, क्लियर, लेफ्ट माइनस राइट, और ये हो गया के गैप, गुना में हो जाएगा माइनस राइट, इसको क्रॉस करो तो एम वी नॉट बाई रूट टू इंटू, इसको क्या करोगे वी नॉट का स्क्वायर बाई रूट टू जी माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाई टू जी, क्लियर, ऐसा रहेगा। और इसको सोल्व कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये कैप, इसको कॉमन करो ना, तो कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा एम वी नॉट कॉमन, तो एम वी नॉट का क्यूब बाई रूट टू जी, तो यहाँ बन जाएगा वन बाई रूट टू माइनस वन, क्लियर। यहाँ पर कॉमन करो, वी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉमन हो जाएगा, एम वी नॉट क्यूब बाई यहाँ पर वन बाई रूट टू माइनस वन बाई टू, सही है, ठीक है। अब इसको
और कुछ कॉमन था, वो जी कॉमन था। क्लियर? ठीक है यहाँ तक? चलो अब देखो ना, ये दोनों भी कॉमन है, तो k कैप इंटू m v नॉट का q बाई रूट 2g, यहाँ से 1 बाई रूट 2 माइनस 1, अब माइनस गुना हो जाएगा तो 1 बाई रूट 2, ये हो जाएगा 1 बाई 2। क्लियर? जो जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट कर दो, वो तो गया। ठीक है? तो यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो माइनस हाफ आ जाएगा। तो इसको m v नॉट का q बाई 2 रूट 2 g, अब माइनस को k कैप में डाल दिए, तो ये डायरेक्शन बता देगा। तो निगेटिव जेट की तरफ डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके बराबर। क्लियर? तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो गया दोस्तों, m v नॉट का q डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 g, और डायरेक्शन हो जाएगा निगेटिव जेट की तरफ। तो देखो ना, इधर x माने तो ऊपर बाई, तो z इधर होगा, निगेटिव जेट मतलब इनटू द प्लेन। क्लियर है ना? मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड। क्रॉस लिखो ना सीधे, क्रॉस क्या बनता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। क्लियर? यानी L बराबर लिखोगे तो m v नॉट का q बाई 2 रूट 2 g, डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड, ये मैग्नीट्यूड। क्लियर? ठीक है यहाँ तक? नोट करो फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गया होगा। तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। ये क्वेश्चन केवल देखो डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या समझते हो, थोड़ा सा तो लॉन्ग जाएगा, डिस्क्रिप्टिव है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70, कहता है कि सॉलिड सिलेंडर रॉल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा। क्लियर है? यही इंक्लाइन प्लेन है और ये रहा आपका दोस्तों सिलेंडर रहा। क्लियर? अब आगे देखो क्या करता है, इंक्लिनेशन कितना है, थीटा, इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। फर्दर क्या करता है, फाइंड द, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। ये तो डायरेक्ट थ्योरी ही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i बाय ये मेरा स्क्वायर, डायरेक्ट थ्योरी है ये। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो एकदम थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन, कितना हो जाएगा, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्सिस के बाद m r स्क्वायर बाय 2 ना। क्लियर? m r स्क्वायर बाय 2 सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो रहता है तो m r स्क्वायर जस्ट लाइक दिस होता है सॉलिड सिलेंडर का, तो 2 इनटू m r स्क्वायर, तो m r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, नहीं यानी 2 g sin थीटा बाय 3 आंसर। क्लियर? फ्रिक्शन फोर्स निकालना होता है, तो F बराबर mg sin थीटा बाय क्या होता है, 1 प्लस यहाँ केवल पलट जाता है m r स्क्वायर बाय आई, रोलिंग फ्रिक्शन निकालना होता तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ, 71 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, कहता कि रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m इज हिंज्ड, हिंज समझ रहा है ना, हिंज है यहाँ पर, मतलब इसके बाद ऐसे से घूमेगा। गेट में देखे हो, गेट में जहाँ पर हैंग किया हुआ रहता है वहाँ पर गेट में हिंज लगा हुआ रहता है, और जिसके बाद घूमता है वहाँ हिंज रहता है। तो कहता है हिंज एट O, ए स्मॉल बुलेट ऑफ मास m हिट्स द रॉड एज शोन इन फिगर। देखो ना, ये हिट कर दिया, तो हिट करेगा तो कोलिजन का तो कांसेप्ट लगेगा। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना होगा। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया इन द रॉड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो,
तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। क्या होगा शुरू में एंगुलर मोमेंटम, जिसके वक्त निकालना होता है, यही ना इसका लाइन ऑफ एक्शन काम करेगा। जैसे फोर्स टॉर्क में हम लोग लाइन ऑफ एक्शन लेते हैं ना, उसी तरह ये लाइन ऑफ एक्शन जिधर मोशन होगा उधर ले लेना है, और जिसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकालना आता है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लेंथ हो जाएगा एल, परपेंडिकुलर लेंथ। एंगुलर मोमेंटम निकालो या टॉर्क, दोनों का कंसेप्ट क्या होता है, सिमिलर। तो एम भी इनटू एल हो जाएगा। जैसे ही एम्बेडेड हो जाएगा, तो अब देखो ना इसके बाद ये क्या होगा, पूरा सिस्टम रोटेट करेगा। प्योर जब रोटेट करेगा ये सिस्टम, तो आई ओमेगा लिखोगे, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल ले लोगे, तो एम बी एल बराबर आई हो जाएगा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर प्लस रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है इनके अबाउट इनटू ओमेगा। यहाँ से ओमेगा फाइंड कर लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर एम भी एल बाई एम एल स्क्वायर प्लस एम, इसको करो ना एल स्क्वायर कौन कर दो, तो एम प्लस एम बाई 3 इनटू एल स्क्वायर, एक एल कैंसिल कर लोगे ना आप, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 3 एम भी डिवाइडेड बाई 3m प्लस कैपिटल एम, ये रहा आपका एंगुलर वेलोसिटी। आंसर हो गया। नहीं ये सब तो थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन। देखो आईआईटी में भी तुम क्या देख रहे हो कि ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं जा रहा है, एक आध क्वेश्चन वैसा आ रहा है, 1% भी नहीं है। 1% है, मान के चलो ना 1 से 2% लेंथी कैलकुलेशन, बाकी सब शॉर्ट में ही जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखोगे 72 नंबर को, कहता है कि पर्सन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग ऑन द बीम ऑफ ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ मास 200 kg रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। कहता है कि ये पर्सन कहाँ खड़ा है, ये डिस्क डिस्क है ना, सॉरी ये प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, तो जस्ट लाइक दिस नहीं। अब यहाँ पर कोई पर्सन जो है खड़ा है, क्लियर। तो पर्सन का मास जो दे दिया है, कितना दे दिया है, 80 kg, क्लियर है। और प्लेटफॉर्म का मास एम दिया हुआ है 200 kg, तो इसको स्मॉल एम मान लो। और जस्ट लाइक जैसे पार्टिकल रिंग पर चिपकाता था ना, उसी टाइप का तो है। इसका आरपीएम दिया हुआ है, मतलब ओमेगा, आरपीएम कहने का मतलब क्या, ओमेगा दिया हुआ है 5 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट होता है, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, क्लियर। कहता है कि द पर्सन नाउ स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये इधर की तरफ सेंटर की तरफ आएगा, तो अभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होगा नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एंगुलर स्पीड कम, और जैसे जैसे इधर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का घटेगा, तो ओमेगा बढ़ेगा, तो बाद वाला ओमेगा क्या हो जाएगा, 5 से ज्यादा होगा। इतना तो क्लियर हो गया। ऑप्शन वाला रहता तो 5 से ज्यादा वाला के टिक मारते हैं क्या। चलो देखो इधर, तो इसमें भी देखो नेट टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम क्या है, 0 है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, कंजर्व होगा, क्लियर है ना। कोई बाहर से इसको ढकेल कुछ नहीं ना कर रहा है यार, इसी पर पर्सन बैठा होता है, ये इसी पर इधर उधर जा रहा है। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0 है। तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। देखो एल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखोगे। इस टाइप का पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, पार्टिकल चिपका दिया, या एक कोई इंसेक्ट है यहाँ से यहाँ गया, उस टाइप का क्वेश्चन है, क्लियर है। तो एल इनिशियल कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ना डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा तो आपको दिया हुआ है 5 आरपीएम। फाइनल कितना हो जाएगा,
तो फाइनल जैसे ही ये पर्सन सेंटर पर आएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, क्योंकि r 0 होगा एक्सिस से। तो केवल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रह जाएगा प्लेटफॉर्म का इनटू ओमेगा डैश। यहाँ से फाइंड कर लो, आंसर हो गया। नहीं, आर स्क्वायर तो दोनों तरफ से कैंसिल ही हो जाएगा, तो कितना बचेगा m/2, m मतलब 200, और स्मॉल m कितना है 80, और ये है 5, इधर आर कैंसिल हो गया, कैपिटल M है, तो कैपिटल M 200 और बाई 2 इंटू ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, ये 100 यानी 180, तो ओमेगा डैश इंटू 100 हो जाएगा, ये तो 100 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 इंटू 5 बाई 100 कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 2 10, नहीं 5 2 10, 2 से फिर इसको काट दो 9, यानी 9 आरपीएम, आरपीएम जो यूनिट है आरपीएम रह जाएगा, रोटेशन पर मिनट कैंसिल हो गया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या आप देखा कि जितना आईआईटी का मैं क्वेश्चन बना रहा हूं किसी भी चैप्टर का, ज्यादा लॉन्ग सॉल्यूशन नहीं जा रहा है, वो लॉन्ग सॉल्यूशन वाला एक आध 2 क्वेश्चन आता है। क्लियर है ना? 2% मानो ना, 2 से 3, मैक्सिमम 5% मानो, बाकी 95% क्वेश्चन जो है बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन है, जस्ट लाइक नीट जैसा क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं 50 बार बोला हूं, और अभी भी कम से कम भेजा खोलो कि जेई मेंस का और नीट का क्वेश्चन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? हाँ, इसमें जो है लॉन्ग टाइप का और क्वेश्चन जाओगे ना, वो थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन जेई मेंस का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्यूशन दोनों का लगभग में रहता है। इसलिए नीट वालों को मैं बोलता हूं कि जेई मेंस का जरूर बनाना, और आईआईटी वाला केवल आईआईटी का बनाओ, और टाइम है तो ईरोडोप जरूर बना लो, टाइम है तब ऐसे आईआईटी बना लो। आईआईटी का क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है, एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन से ऊपर दिया हुआ। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे बात पर आप बिलीव हुआ होगा, और बिलीव करोगे ना तो आपको कम टाइम में कम मेहनत में बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो वीक है स्टूडेंट वो भी निकाल सकता है, मीडियम स्टूडेंट भी निकाल सकता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।